नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये कुछ स्रोत मिले हैं जो 2025 में प्राइवेट सेक्टर की सबसे ज्यादा डिमांड वाली नौकरियों के बारे में बताते हैं। हाँ, नमस्कार। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जॉब मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि समझें कि आगे करियर में क्या रुझान रहने वाले हैं। और इन स्रोतों में एक बात साफ दिख रही है कि अब ना डिग्री से ज़्यादा स्पेसिफिक स्किल्स मतलब हुनर वो ज़्यादा मायने रखने लगे हैं। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी हैं ये नौकरियां और इनकी इतनी मांग क्यों है, मतलब क्यों रहेगी 2025 में। ठीक है, तो लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। हाँ, बिल्कुल। डेटा को आजकल लोग नया सोना कह रहे हैं। सुना है, हाँ। और हर कंपनी मतलब चाहे छोटी हो या बड़ी, रिटेल हो, फाइनेंस हो, हर कोई जैसे डेटा जमा कर रहा है। तो ये अचानक इतना क्यों बढ़ गया? वो टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा स्टोर करना सस्ता हो गया है ना? प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है और हम सब डिवाइसेस से जुड़े हैं तो डेटा तो बन ही रहा है लगातार। सही बात है। पर सिर्फ डेटा जमा करना काफी नहीं होता ना। कंपनियां चाहती हैं कि उस डेटा को समझें, उसका विश्लेषण करें ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें। अच्छा, मतलब बिजनेस डिसीजंस के लिए। हाँ, ग्राहकों को समझने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। और इसीलिए स्किल्स जैसे कि पाइथन है, एसक्यूएल है डेटाबेस के लिए, या फिर एक्सेल, इनकी मांग बढ़ी है। और इसमें सैलरी का क्या सीन है? स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ, बताते हैं। इन रोल्स में एक ठीक-ठाक अनुभवी व्यक्ति के लिए 6 से 15 लाख सालाना पैकेज मिलना आम हो सकता है। वाह, ये तो काफी अच्छा है। चलिए, डेटा की बात तो हो गई, लेकिन आजकल कोई भी बिजनेस बिना ऑनलाइन हुए तो चल ही नहीं सकता है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारी दूसरी महत्वपूर्ण नौकरी आती है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। हाँ, ये तो होना ही था लिस्ट में। देखिए, आज के टाइम में हर बिजनेस को ऑनलाइन दिखना है। तो ये स्पेशलिस्ट क्या करते हैं? ये एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से वेबसाइट को गूगल पर ऊपर लाते हैं, सोशल मीडिया संभालते हैं, गूगल एड्स जैसे ऑनलाइन विज्ञापन चलाते हैं। खासकर जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। सही है, ग्राहकों तक पहुंचने के लिए। हाँ, अपना ब्रांड बनाने के लिए। और इसमें सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी भी चाहिए, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। अच्छा, और अगली नौकरी? ये तो वो है जिसके बारे में आजकल बहुत शोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग, एमएल इंजीनियर। हाँ, एआईएमएल। अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो असलियत है। अब तो असलियत है। हमारी जिंदगी में, हमारे काम में ये शामिल हो चुका है। एएमआई इंजीनियर वो लोग हैं जो वो एल्गोरिदम, वो सिस्टम बनाते हैं जिनसे मशीनें सीखती हैं, इंसानों की तरह काम करती हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए, मतलब स्किल्स? देखिए, कोडिंग की गहरी समझ तो चाहिए ही, साथ में जो खास एआई टूल्स हैं उनमें महारत होनी चाहिए। बड़ी टेक कंपनियों में तो इनके लिए बहुत मौके हैं। और पैसा भी अच्छा होगा शायद। हाँ, बिल्कुल। वेतन काफी आकर्षक होता है। और ये टेक्नोलॉजी तो जैसे हर इंडस्ट्री को बदल रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जाहिर है उसके साथ कुछ खतरे भी बढ़ रहे होंगे। सही पकड़ा। और यहीं पर हमारी चौथी भूमिका आती है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। हाँ, डेटा ब्रीच, साइबर अटैक, ये सब तो रोज की खबरें हैं आजकल। बिल्कुल। और इसीलिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। कंपनियां बहुत पैसा लगा रही हैं अपने सिस्टम्स को, अपने ग्राहकों के डेटा को बचाने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए। इस फील्ड में ना कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे CEH मतलब सर्टिफाइड एथिकल हैकर, या CISSP। अच्छा, इनकी बहुत वैल्यू है। और अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो नौकरियों की कोई कमी नहीं है। ये तो जैसे डिजिटल दुनिया की बुनियाद है, उसकी सुरक्षा। सही कहा। और अब आते हैं पांचवी नौकरी पर, हेल्थ केयर और फार्मा प्रोफेशनल्स। कोविड के बाद तो इनका महत्व और बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल। कोविड ने ये दिखा दिया कि हेल्थ केयर कितना जरूरी सेक्टर है और यहाँ मांग सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों की नहीं है। अच्छा, और किन रोल्स की मांग है? जैसे मेडिकल रिसर्च में लोग चाहिए, नई दवाएं बनती हैं तो उनकी सेल्स और मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनका डेटा मैनेजमेंट होता है। काफी कुछ है इसमें। हाँ, तो इन सभी भूमिकाओं में स्किल्ड लोगों की जरूरत बढ़ी है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार बढ़ रहा है और इसमें करियर की अच्छी संभावनाएं हैं। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो ये थी वो 5 नौकरियां जो 2025 में सबसे ज्यादा मांग में रहने वाली हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार डेटा एनालिस्ट साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट,
EIML इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हेल्थ केयर फार्मा प्रोफेशनल्स। हाँ, इन सबको देखकर एक बात तो साफ लग रही है, जो आपने शुरू में कहा था कि अब सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, सही स्किल्स, नई स्किल्स सीखना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और इसे ना एक अवसर की तरह देखना चाहिए। अगर कोई इन फील्ड्स में सही हुनर सीख लेता है तो उसके लिए मौके ही मौके हैं। जैसा स्रोत कहते हैं, ढेरों मौके हैं। ढेरों मौके। हाँ, ये एक तरह से भविष्य के लिए तैयार होने का इशारा है। तो ये था 2025 की टॉप नौकरियों पर हमारी आज की चर्चा, जो हमने स्रोतों के आधार पर की। और हाँ, जाते जाते बस एक ख्याल छोड़कर जा रही हूँ। जैसे ये नए क्षेत्र उभर रहे हैं, ये सोचना भी जरूरी है कि जो हमारी पारंपरिक नौकरियां हैं, वो इन नई टेक्नोलॉजीज और जरूरतों से कैसे बदल रही हैं या बदलेंगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद भविष्य में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी स्किल यही बन जाए कि हम लगातार सीखते रहें, खुद को